हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ जहाँ मैंने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है सेल्सफोर्स के लिए, सेल्सफोर्स सिंप्लीफाइड, जहाँ हम कोडिंग की टेढ़ी बातें कर रहे हैं पर सीधे और मज़ेदार अंदाज में। और जिसने भी ये वीडियो सीरीज देख रहे होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितने आराम से सेल्सफोर्स में कोडिंग कैसे करते हैं एपेक्स में। वो हम लोग कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं रिगार्डिंग दिस तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को सही से देख सको। तो चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर डेव कंसोल खोलते हैं और ओके, पहले कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर लूप्स। ठीक है, फॉर लूप्स में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर लूप्स में पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक ट्रेडिशनल फॉर लूप, मीन्स जो नॉर्मली यूज होता है। तो जैसे मैं हम लोगों ने किया था आई इक्वल्स टू, हम लोगों ने कुछ वैल्यू से किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंडीशन दिया था। उसके बाद टाइप, और उसके अगर ट्रू हुआ कंडीशन तो वो क्या करेगा। पहला स्टेप आई इक्वल्स टू 1। ओके, पहला स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, क्या आई 10 से स्मॉलर है? नहीं। अगर नहीं तो उसमें प्लस ऐड करना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा आई। तो फिर अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको ये सब बता चुका है डिटेल में कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग बस एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि अगर आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो एक आपका भी क्विक रिवीजन हो जाए। तो और फिर हम लोगों ने एक जैसे लिस्ट पे फॉर लूप कैसे चलाते हैं, जैसे हमने लिया था लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और हम लोग जैसे कार्स ले सकते हैं इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये लिस्ट सेट मैप ये सब कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जाके फिर से वो वीडियो देखो ताकि आपको समझने में आगे आसान रहे। तो फिर हम लोगों ने इसमें, जैसे हम लोगों ने पिछली बार वैल्यू ऐड नहीं किया था, और मैंने आपको कहा था कि आप इस वैल्यू ऐड करना इसमें और फॉर लूप चला कर देखना। तो अगर आपने किया है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कार्स डॉट ऐड, मैं 2 3 नाम ले लेता हूँ। जैसे आ गई BMW, फिर आ गई होंडा, फिर आ गई स्विफ्ट। ओके, अब मैं इस पे फॉर लूप चलाता हूँ। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट ऑफ कार्स। ओके, ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। और अब हम लोग अपन इसको यूज करेंगे फॉर ईच लूप में। ठीक है, तो फॉर चलना है किस पे, वो फॉर्मेट क्या है, स्ट्रिंग पे। उसको हम लोगों ने वेरिएबल दिया कुछ भी, S M Z Y X, कुछ भी आप ले सकते हो। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कोई पर्टिकुलर नेम ही लेना है। आप इस वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हो।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा लिस्ट पास कर देंगे जो लिस्ट में है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और सिस्टम डॉट डिबग इच कार नेम एस आफ्टर दैट दिस। तो ये क्या हुई, जो हम लोगों ने तीन नाम पास किया था, BMW, होंडा स्विफ्ट, पहला ये लिस्ट प्रिंट हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने ये फॉर ईच लूप लगाया इस पे, तो ये फिर एक एक करके प्रिंट हुई फॉर ईच लूप, क्योंकि वो हर एक पे चल रहा है। तो पहले BMW प्रिंट हुई, होंडा प्रिंट हुई, स्विफ्ट प्रिंट हुई। अगर हम इसमें कोई वैल्यू पुट करना है, तो हम जैसे कि अब लिस्ट से मेरे को एक मैप बनाना है जिसमें मुझे कार का नाम देना है और उसकी क्वांटिटी देनी है। तो आप कैसे बनाओगे, मैप ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद इंटीजर। ठीक है। ये मैं एक रियल टाइम सिनेरियो दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अगर आपको कोडिंग सीखना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आप खुद से कोडिंग, एक अच्छी कोडिंग लिखना सीख लो, तो आप इसे अच्छे से फॉलो करो। ऐसा कोई स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का नहीं है। आप एक एक चीज को समझ समझ के आप आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि बस निकलते जाना है। जैसे अब क्या मैंने मैप में मुझे पुट करना है, कार डॉट पुट एस, मीन्स ये एक कार का नेम पुट करेगा और इसके आगे मुझे वैल्यू देना है। जैसे ये 10 दिया मैंने। ओके। और इसके बाद मैं कार मैप पुट कर प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो क्या आया। पहले हम लोग सिर्फ फॉर ईच लूप लगा के, अब ये आया कि फॉर ईच लूप का यूज क्यों हम लोग करते हैं। पहले तो फॉर ईच लूप चला के हम लोगों ने लिस्ट खोल के उसको एक एक करके प्रिंट कर लिया फॉर ईच लूप में। अब क्या है कि हम लोग यूज क्यों करते हैं, उसका क्या यूज है। तो जैसे मेरे पास एक लिस्ट है और उसके सामने मुझे उस कार की वैल्यू देनी है, मतलब कोई किसी को ऑर्डर बनाना है। तो जैसे BMW कितनी चाहिए, वो कितनी चाहिए, होंडा के सामने कोई नंबर दो। तो ये हम लोग फॉर ईच लूप लगा के, अगर अपने पास कुछ लिस्ट है, जैसे हम लोगों ने पुट किया, तो जैसे 10 है, अगर हम चाहें कि अगर BMW का मेरे को दो चाहिए, होंडा का 5 चाहिए, स्विफ्ट का 10 चाहिए, तो हम इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर इफ एस इक्वल्स टू BMW, तो जैसे कि इक्वल्स टू 5। ओके। एल्स अगर BMW हो तो उसका वैल्यू 5 प्रिंट कर, 5 वैल्यू डालना। अगर नॉर्मल कार हो तो दो वैल्यू करना। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। ओके। अब क्या प्रिंट हुई, BMW 5, होंडा 2 और स्विफ्ट 2। क्यों? क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया,
उसमें कार का नाम ऐड किया, उसके बाद हमने मैप बनाया, फिर हम लोगों ने इस लिस्ट को ओपन किया फॉर ईच लूप में। उसके बाद हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन लगाया। इफ मीन्स मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, और उसके यूज केसेस क्या होते हैं, तो आप अभी टेंशन मत लेना कि ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत बाकी है। पर ये नॉर्मली मैं एक जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग यूज करते हैं। इफ एस इक्वल्स टू बी एम डब्ल्यू मीन्स जो एस का नाम है, कार का नाम है, अगर बी एम डब्ल्यू हो, इफ दिस इज ट्रू, तो कार नंबर इक्वल्स टू, यहाँ हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया है और यहाँ हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कार नंबर इक्वल्स टू 5 कर देना, एल्स कार नंबर इक्वल्स टू 2 करना। तो बी एम डब्ल्यू के लिए ये 5 प्रिंट करेगा और बाकी दोनों के लिए दो दो प्रिंट करेगा। देखो, बी एम डब्ल्यू 5, होंडा स्विफ्ट 2 2। तो ये हमारा एक अच्छा यूज केस है। आप इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा ये सोच के। और ऐसे ही एक छोटा मोटा एग्जाम्पल आप अपने से भी बना के ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर आप खुद से भी एग्जाम्पल जैसे कोड लिखो, फिर खुद से सोचो कि अच्छा मेरे को ऐसा करना है, फिर आप कोड लिखो, फिर मतलब खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से उसका आंसर दो। तो ऐसे आप लिखते 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 आपकी कोडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम लोगों ने फॉर ईच लूप भी पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है कि जैसे हमें एक इंटीजर देना है, वाइल कंडीशन में चेक करना है। तो ये रहा उसका कंडीशन, देखो इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0। पहले हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन किया, वाइल मीन्स जब तक काउंट, अगर काउंट वाइल यानी कि जब अकाउंट इज स्मॉलर देन 3 तो प्लस प्लस करते रहना जब तक काउंट स्मॉलर देन 3 हो। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है। तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 0 1 2। क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों ने वाइल कंडीशन क्या है कि जब तक, जैसे हम लोगों ने इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0 डाला, ओके, फिर वाइल काउंट जब तक स्मॉलर देन 3 हो तब तक ये प्रिंट करते रहना, और प्रिंट करने के बाद काउंट प्लस प्लस कर देना। मीन्स अभी 0 है, पहले 0 आया, 0 <3 ट्रू। ये नेक्स्ट लाइन में आएगा सिस्टम डॉट डिबग। और एपेक्स में हमेशा याद रखना कि जो कोडिंग है वो लाइन बाय लाइन चलती है। जैसे लाइन नंबर 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये लाइन सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होती है। ऐसा नहीं है कि पहला होगा फिर पांचवा होगा फिर 3 होगा। नहीं, आपका एक बाई एक लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो और लॉजिकली भी लिख सकते हो कि हाँ अभी स्टेप हुआ, हाँ उसके बाद क्या स्टेप आएगा, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए। तो जब अगर आप कोड लिख रहे हो, तो जब आप खुद भी कोड को उसको पढ़ोगे कि ये मैंने क्या लिखा है, तो आप जब उसको थॉरोली पढ़ोगे तो आप खुद भी समझ सकते हो कि अच्छा मैंने सही लिखा या नहीं। क्योंकि लॉजिक आपको भी खुद पता चल जाएगा ना कि ये तो बीच में मैंने गड़बड़ कर दी है। तो इसी के लिए इसमें क्या हो रहा है, इंटीजर काउंट, काउंट को 0 पहले असाइन किया, और वाइल जब तक काउंट स्मॉलर देन 3, मतलब पहला 0 वाला चला, फिर प्लस प्लस होके ये 1 आया, 1 <3 ठीक है, फिर 2 <3 ठीक है, फिर 3 <3 ये तो फॉल्स हो गया। तो इसीलिए हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, 0 1 2। अगर मैं इक्वल्स टू भी लगा दूं, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, ये 3 भी पुट करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्मॉलर देन इक्वल्स टू डाला। तो कोई भी कंडीशन मैच होगा वो सारा कोड रन करेगा। अभी यहाँ क्या हुआ है, अगर 3 हो गया, 3 छोटा तो नहीं है मगर क्या है, 3 = 3, ये इक्वल हुआ, तो ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हुआ तो आपका ये चलेगा। और याद रखना वाइल कंडीशन, वाइल उसके बाद कंडीशन देते हैं। वाइल मतलब कब तक, जब तक ये ट्रू हो, मतलब ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जब तक ये ट्रू हो तब तक हमारा ये कोड चलता रहेगा। और क्यों? क्योंकि हम लोग इस काउंट को फिर प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली ज़्यादा यूज नहीं होता वाइल लूप,
पर हाँ, अगर काउंटिंग है या कुछ मतलब हमें कहीं स्टॉप करना है, जैसे हमारे पास बहुत डाटा है और मेरे को हर डाटा खोलना है और ये भी देखना है कि वो मतलब अगर खत्म हो गया है पूरा, उसको हम लोगों ने सारा इंडेक्स वाइज जैसे 5-6 लिस्ट में और पांचों हम लोग यूज कर लिए हैं, तो वो दोबारा रिपीट ना हो। वो एक बार चला, जैसे होता है ना ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? फैन। फैन ओपन सिस्टम क्यों है? अगर हम लोगों ने फैन एक बार ऑन किया, अब वो चलता रहेगा, अब जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे। और जैसे क्लोज सिस्टम क्या हो गया? जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है, उसमें हम लोग टाइमर लगाते हैं, अगर आप उसको ऑन करके छोड़ भी दो तो क्या होगा? वो क्लोज सिस्टम है, 5 मिनट का आपने टाइमर लगाया, वो 5 मिनट धीरे धीरे जैसे ही जीरो पे होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम, और फैन को कहते हैं ओपन सिस्टम। तो यहाँ क्या है? ये हमारा क्लोज सिस्टम है, क्योंकि हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, जब तक ये सही कंडीशन ट्रू होता रहेगा, ये प्रिंट होता रहेगा। तो आप खुद से भी 2-3 वाइल आप ट्राई कर सकते हो। आप पहले इस कोड को लिख लो, फिर जैसे काउंट मैंने दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी, जैसे कि आप कोई लिस्ट का काउंट भी पास कर सकते हो और उसके बाद एक एक करके उसका लिस्ट खोल सकते हो। तो वाइल का आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं और भी इसके वाइल के कंडीशन बताऊंगा। तो एक हो गया वाइल, और एक हो गया हमारा डू वाइल। ये सब यूज होते हैं कोडिंग में, पर ऐसा नहीं है कि जनरली होते हैं। जनरली हम लोग वही फॉर लूप और फॉर ईच लूप यूज करते हैं। ये सब मतलब एज पर रिक्वायरमेंट ही ये सब नॉर्मली आता है। तो अभी क्या हो गया? पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ वाइल, अब क्या हो गया हमारा? डू वाइल। मीन्स अब आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस क्या है। इसमें क्या हो गया? इंटीजर काउंट वाइल कंडीशन प्रिंट। अगर ये कंडीशन, जैसे कि मैं इसको 4 दे दूं, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करूं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन में गया ही नहीं, क्योंकि ये तो यही फॉल्स हो गया, नीचे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या हो गया? इसीलिए इसका नाम है वाइल लूप, अगर कंडीशन सही हो। और डू वाइल में क्या होता है? जैसे ये है ना डू वाइल, डू में क्या होता है? डू वाइल में कि कंडीशन, हमें कुछ भी काम करना है वो वाइल कंडीशन के अंदर है। अगर हमारा ये सिर्फ वाइल फॉर लूप क्या है? वो कंडीशन पे डिपेंडेंट है। मगर डू वाइल क्या है? भाई पहले डू कर दो, उसके बाद वाइल चेक करना। होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी से गुस्सा है तो बोलते हैं कि भाई पहले उसको दो झापड़ मारेंगे, आगे का बाद में सोचेंगे। तो यही है डू और वाइल, पहले कर दो, उसके बाद कंडीशन चेक करना। जैसे इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 0, 0 है, और यहाँ पर नंबर स्मॉलर देन जब तक 3 हो, तो क्या करेगा? जैसे कि अ, अगर मैं इसमें ग्रेटर देन भी लगा दूं कि हाँ ठीक है, नंबर क्या 0 से बड़ा है, ये तो फॉल्स ही है ना, मगर फिर भी वो प्रिंट होगा। देखो कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा। प्रिंट हुआ ना नंबर 0। यहाँ पर सिस्टम डॉट डिबग में अगर मैं प्रिंट में कुछ और भी ऐड कर दूं, वाइल कंडीशन इज फॉल्स, अब नंबर 0, 0 3 से तो बड़ा नहीं है ना। तो अभी देखो, अब आप अच्छे से समझ पाओगे डू वाइल क्या होता है। वाइल कंडीशन इज फॉल्स मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो ट्रू हो वो बाद में देखेंगे। पहले हमको क्या करना है भैया? हमको प्रिंट करना है, हम पहले प्रिंट करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये अंतर हो गया आपका, ये हो गया वाइल लूप, ये हो गया डू वाइल लूप। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि क्या अंतर है वाइल लूप। अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज वाइल लूप एंड व्हाट इज डू वाइल लूप, व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपसे कोई
पूछता है तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाइल डू वाइल में क्या सबसे पहला अंतर है। वाइल में हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम अपना लॉजिक लिखते हैं, प्रिंट करो या कुछ भी। मगर डू वाइल में क्या करते हैं, पहले अपना लॉजिक लिखते हैं, बाद में कंडीशन चेक करते हैं। तो डू वाइल आप नाम से भी देख सकते हो, डू उसके बाद वाइल, पहले डू मीन्स करो, उसके बाद वाइल देखेंगे चेक करना कंडीशन। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। और आप खुद से और भी मतलब इसके एग्जांपल्स ट्राई करना। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या कोड लिख करके आप खुद से प्रैक्टिस करो कि इसमें और मैं क्या यूज कर सकता हूँ, तो आप इसको यूज करना। और अब जैसे कि अ, अब हम लोग एक फॉर ईच लूप में आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास मैप है, हम लोगों ने फॉर ईच लूप से मैप तो बनाया, अगर अपने पास मैप है तो मैं फॉर ईच लूप को कैसे प्रिंट करूंगा। फॉर फॉर ईच मैप है तो फॉर ईच लूप कैसे उस मैप पे यूज करूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मैप है ऑफ जस्ट लाइक आईडी एंड स्ट्रिंग। ये आईडी तो हटा देता हूँ क्योंकि आईडी के लिए फिर अभी यूनिक उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ पर इंटीजर ही लेते हैं। और हमारा ओल्ड एग्जाम्पल है रोल नंबर और कैंडिडेट का नेम। तो अभी हम लोग यहाँ पुट करते हैं 01 अभिषेक। बार बार मैं अपना ही नाम लिखूंगा तो आप भी बोलोगे कि भाई हर बार रोल नंबर यही बनता है। 203। ठीक है। अब हम इस मैप को प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा मैप बन के अब रेडी है फॉर ईच लूप के लिए। ये हमारा मैप बन चुका है। रैंक 1 अभिषेक, 2 कुणाल, 3 2 विशाल, 3 कुणाल। नाउ वी विल यूज दिस इन मैप। तो मैप क्या है, मैप एक चीज लेता है। आप या तो जैसे हमारे पास है इंटीजर और स्ट्रिंग, तो अभी अपने को कोई एक ही चीज लेना है ना, मैं दो इसमें वो डेटा टाइप नहीं पास कर सकता हूँ। तो जैसे कि मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं इसको इसका जो की है, इसका की वैल्यू की है ये और वैल्यू है। तो मैं इसका की का अगर की पे फॉर लूप चलाता हूँ, जैसे मैंने आई डाला और इसका इस मैप का अगर मेरे को की चाहिए तो मुझे लिखना होगा की सेट। ओके। तो क्या होगा, जब मैप डॉट की सेट लिखते हैं तो वो सारा की रिटर्न करता है। मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ की सेट क्या होता है और की वैल्यू क्या होता है। डॉट की सेट डॉट वैल्यूज फॉर ईच लूप बाद में, पहले मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो क्या हो गया, मैप हो गया आपका 1 2 3, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है मैप हमारा प्रिंट हो गया मैप। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, अभी मैं इसको यहाँ और नाम चेंज कर देता हूँ तो आपको तो ज़्यादा आसान होगा इसे समझने में। हम्म। पहला प्रिंट हुआ मैप, ठीक है, मैप हमने जो बनाया यहाँ पर मैप प्रिंट हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, की सेट। की सेट क्या है, 010203, क्या प्रिंट हुआ, 123। उसके बाद इसका वैल्यू क्या है, सारा वैल्यू, अभिषेक, विशाल, कुणाल। मतलब ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा मैप, एक की सेट और एक की वैल्यू। तो अब हमें फॉर ईच लूप लगा के सारा का वैल्यू प्रिंट करना है। तो हम लोगों ने ये इसके कीसेट पे एक फॉर ईच लूप लगाया, इंटीजर आई, और ये कीसेट जब मैं डाला तो ये 1 2 3 सारा आ गया यहाँ पर, और ये एक एक करके इसमें स्टोर होगा। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैप का वैल्यू बाय पासिंग की। तो अब मैं इस डायनेमिकली ये पास करूंगा डॉट गेट, और ये आई, आई क्या है, आई क्या है, की सेट का जितना 1 2 3 आया है, वो वन पहले इसमें जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, और इसमें गया मतलब, और मैंने इसको यहाँ यूज किया है आई। जब ये जैसे इसमें से वन निकला, वन असाइन हुआ और वन यहाँ गया, फिर टू निकला, टू गया, टू यहाँ आया, थ्री गया, थ्री गया, थ्री यहाँ आया। तो एक एक करके ये तीनों 1 2 3 तीनों चलेगा, और ये तीनों का वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखो, की वैल्यू पासिंग, पहला ये क्या करेगा, फॉर ईच लूप का पहले वन हुआ, इसने वन का अभिषेक प्रिंट किया, टू का विशाल प्रिंट किया, तीन का कुणाल प्रिंट किया। और अगर मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आई, आई, ठीक है। अभी क्या प्रिंट हो गया है, पहले मैप प्रिंट हुआ, आपने देखा ये हमारा पूरा मैप प्रिंट हुआ, फिर इसका कीसेट प्रिंट हुआ मैप का, फिर वैल्यू पुट हुआ। उसके बाद हमारा फॉर ईच लूप चला मैप पे, मैं हम लोगों ने की सेट निकाला, मतलब 1 2 3 निकाला, सबसे प्रिंट हुआ की पहला की क्या है, वन। तो यहाँ आया की आई इक्वल्स टू वन, और उसके बाद क्या, उसका वैल्यू जब वन पास किए तो क्या रिटर्न आया, अभिषेक। फिर हमारा आया टू, फिर टू जब हम पास किए तो क्या मेरे को देगा, विशाल। फिर आया थ्री, अभी हम लोगों ने जब इसमें थ्री पुट किया इस मैप से, डॉट गेट आई थ्री इक्वल्स टू, तो क्या रिटर्न करेगा, कुणाल। तो आपने आप एक बार, अगर आपको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है तो आप एक बार थोड़ा टाइम ले लो, 1 सेकंड रुक के, 2 मिनट, आप पहले इस कोड को देखो कि क्या हुआ, और अच्छे से समझने का कोशिश करो कि पहले मैप बना, फिर की वैल्यू, उसके बाद हम लोगों ने की पे चलाया, की सेट में क्या हमारा है, 1 2 3। तो ये मतलब ये भी लिस्ट ही है ना, मैप क्या है, जब भी हम 1 2 3 तीन चार वैल्यू आ रहा है तो भी तो एक लिस्ट है, फिर वैल्यू भी तो एक लिस्ट है। ये देखो, ये कैसे प्रिंट हुआ कि 1 2 3 एक लिस्ट के फॉर्म में, ये क्या हुआ, एक भी एक, ये भी एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हुआ, यानी कि ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है। और जहां लिस्ट आ रहा है वहां हम लोग फॉर ईच लूप चला सकते हैं, क्योंकि तीन चार वैल्यू है ना, तो अपन फॉर ईच लूप लगाएंगे तब तो एक एक करके वैल्यू सारा निकालेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने इस पे फॉर ईच लूप चला सकते हैं। तो की सेट हो गया, अभी मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज पे सीधा लगा दूं, वैल्यूज पे लगा दूं तो क्या हुआ आएगा, अभी मुझे यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, मैंने उसको सेव कर रहा हूँ आई में, और ये हुआ। अब ये डॉट गेट नहीं इसमें आएगा, अब सीधा ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब उसमें की सेट ये सब कुछ नहीं आएगा, सीधा वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू पे लिस्ट डाला है। तो सीधा आ गया, आई में क्या आ रहा है, अभिषेक अब मैं ये देखो, कोई गेट वेट यूज नहीं कर रहा हूँ कि मैं की सेट डाल करके उसका वैल्यू ला रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने वैल्यूज पे ही इसको प्रिंट किया है, अभिषेक कुणाल लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, वैल्यू क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अभी जैसे मैंने पहले फ्रूट वाला बताया था कि अगर हम लोग फ्रूट पे चलाते हैं फिर एक एक करके वो प्रिंट करेगा, तो उसी तरह
ये हम लोगों ने वैल्यूज पे चलाया, वो एक एक करके सारा प्रिंट करेगा कि वैल्यू ऑफ पहला क्या है, अभिषेक, फिर विशाल, फिर कुणाल। तो ये हमारा वो तीनों एक एक करके प्रिंट करेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं फॉर ईच लूप। मेनली हम लोग लिस्ट या लिस्ट ऑफ हो या सेट ऑफ हो, मतलब लिस्ट ऑफ कुछ चीजें एक से ज्यादा हो। अगर एक रहेगा तो क्या ही फॉर लूप चलेगा, वो तो बोलेगा कि भाई ये सिंगल है। अगर मैं एक, जैसे ये स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू कुछ भी नाम दे दूं, कुणाल, ठीक है। अभी मैं इस पे अगर इस पे चलाऊं तो ये नहीं चलेगा। अभी मैं एस पे चलाऊं तो देखो ये एरर क्या देगा। लूप मस्ट आइट्रेट ओवर कलेक्शंस, मीन्स आइट्रेट किस पे होगा, कलेक्शंस पे होगा। ऐसा एक वैल्यू पास करने पे, अगर आपके पास दो चार समोसा है तब तो आप किसी को दोगे, तब तो एक को दोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपके पास एक ही समोसा है, आप तो किसी को देने के रहे, तो आप खुदे खाओगे ना, बोलोगे भाई तीन चार रहता तब तो मैं किसी को देता, जब एक ही समोसा है तो उसको तो मैं ही खाऊंगा। तो लूप चलाने का या किसी को देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह फॉर ईच लूप क्या है, चार बंदे हैं, सबको एक एक करके समोसा देना है। तो मेरे पास चार समोसे, तो मैं एक एक करके चार बंदों को दे सकता हूँ। अब मेरे पास एक समोसा है तो मैं, वो चार बंदा हो चाहे 25 बंदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही है, मैं आइटरेट नहीं कर सकता ना। या तो मैं एक ही बंदा को दूंगा या मैं खुद खाऊंगा। सेकेंड थर्ड या फॉर ईच, ईच का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा ना उसमें। ईच मतलब क्या हो, हर एक का, हर एक के लिए कम से कम, हर एक मतलब कम से कम दो रहे तब तो पहला और दूसरा हुआ, पहला ही गए खत्म हो गया। तो फॉर ईच कहाँ आया। तो इसी के लिए हमें लिस्ट ही चाहिए, तभी हम उस पे लूप चला सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा। पहले हम लोगों ने नॉर्मल फॉर पढ़ा, फिर हम लोगों ने फॉर ईच लूप पढ़ा, फिर हम लोगों ने वाइल लूप पढ़ा। आप ये सब प्रैक्टिस करना। फिर हम लोगों ने डू वाइल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट पे कैसे करते हैं फॉर ईच लूप पढ़ा। फिर उसे मैप में यूज कैसे करते हैं, और क्या यूज है मैप में फॉर ईच लूप का। जैसे कोई वैल्यू गेट करना है या कोई वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग मैप में फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। आप इस कोड को प्रैक्टिस करो। ये फॉर ईच लूप, जितने भी ये लूप्स अभी मैंने पढ़ाए हैं, ये सिर्फ बेसिक है, और इसके यूजेस भी बेसिक हैं। अभी आगे एसओक्यूएल आने वाला है। मैं एसओक्यूएल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास एक रिवीजन क्लास में लूंगा, जिसमें हम लोग सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक का। अभी मतलब सीधा डेटा टाइप से अभी फॉर लूप तक का पूरा हम लोग एक प्रैक्टिस सेट अभी मैं नेक्स्ट में लाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग कोडिंग कोडिंग, कोई थ्योरी पढ़ाई नहीं। उसके बाद हम एसओक्यूएल स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप जो भी क्लासेस है उसको अच्छे से करो, और एक एक कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चलो, तो ही आपको आगे आसान होगा कोडिंग लिखने में। नहीं तो ऐसे स्किप करने पे प्रॉब्लम होगी। आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो बाद में चल के प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साथ चलो मेरे साथ, तो हम लोग एक अच्छे तरीके से गुड कोडिंग लिखने की प्रैक्टिस होगी हमें, और हम बाद में अच्छी कोडिंग आप भी कर पाओगे। तो ठीक है, अब जो है मैंने जो पढ़ाया आप उसको प्रैक्टिस करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वो जो भी वो होगा सिर्फ प्रैक्टिस, आप अच्छे से अपना आना कोड पूरा एपेक्स खोल करके। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट क्लास में कोडिंग करेंगे, और उससे पूरा आप भी प्रैक्टिस करना पूरा खुद से। भी अगर कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट में डालना, हम लोग उस पे भी, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, या उस क्वेश्चन को भी अपने वीडियो में लेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।